अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम आज़ा से नवाजा है और इनकी हिफाजत करना हम पर लाजमी है। अल्लाह ताला ने जहाँ तमाम आज़ा दिए उन्हीं आज़ा में से ज़बान, इसकी भी हिफाजत करना हम पर लाजमी है। लेकिन आज ज़बान से हम गीबत करते हैं और गीबत ही गुनाह कबीरा है। गीबत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मुआशरे के अंदर, जिसने आज हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। हमारे मुआशरे का ये नासूर बन चुका है कि हम एक दूसरे की गीबत में लगे हैं और गीबत ने हमारे रिश्तों के बंधन को इस तरह तोड़ रखा है कि चकनाचूर कर दिया। कोई किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ लिए हुए है तो इसकी वजह हमारी ज़ुबान बन जाती है। हमें अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए। और रमज़ान शरीफ का ये मुतबर्रिक महीना है, बाबरकत महीना है। इसमें सिर्फ खाना छोड़ देने, पानी छोड़ देने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा तो ये भी है कि आप हर बेहुदा बात से बचें, हर बेहुदा काम से बचें। इस चीज़ का भी रोज़ा होना चाहिए। बदकलामी से बचें, फहश कलामी से बचें। हम कोई लफ्ज़ अपनी ज़बान से गलत ना निकालें। रोज़ा सिर्फ खाने को छोड़ देना और पीने को छोड़ देना इसका नाम नहीं, बल्कि हर बुरे काम को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। एक हदीस शरीफ मेरे आका ने फरमाया कि इंसान का रोज़ा महफूज है अगर उसको फाड़ा ना जाए। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, रोज़ा किस तरह फाड़ा जाता है? तो मेरे आका ने फरमाया, रोज़े को इंसान गीबत के ज़रिए फाड़ देता है, यानी गीबत करता है तब उसका रोज़ा फट जाता है। अब ज़रा मुझे आप ये बताइए, आज जो इंसान फटे हुए जूते पहनना पसंद नहीं करता, फटे हुए लिबास को पसंद नहीं करता, कपड़ों को पसंद नहीं करता, फटे हुए बैग तक को पसंद नहीं करता, लेकिन हम फटे हुए रोज़े को किस तरह पसंद कर लेंगे? यार, जिस तरह हमें हर चीज़ अच्छी चाहिए, इसी तरह हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारा रोज़ा भी हो तो अच्छा हो? गीबत जानते हो क्या है? हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, अल-गीबतु अन तज़कुरा अख़ाका बिमा यकराहु लौ बलगहु। इमाम गज़ाली ने फरमाया, बात ये है कि एक भाई अपने दूसरे भाई के मुताल्लिक कोई ऐसी बात कहे जो वो सामने से सुने तो उसको बुरा लगे। और फरमाया, सवाउन ज़करताहु बिनक़्सिन फ़ी दनीही, चाहे तो उसका कोई ऐब जाहिर करे, और नसबिही, चाहे उसके नसब के बारे में बात करे, और फ़ी खुलुक़िही, या उसके अखलाक के बारे में कोई बात कहे, और फ़ी फ़िअलिही, और फ़ी क़ौलिही, या उसके किसी काम के बारे में कहे, या उसके किसी कौल के बारे में कहे, और फ़ी दीनिही, या कोई ऐसी बात कहे जिसका ताल्लुक उसके दीन से हो, हत्ता फ़ी सौबिही, और फ़ी दारिही, और फ़ी दाबतिही, चाहे उसके कपड़ों के बारे में कहे, या उसके घर के बारे में कहे, या उसकी सवारी के बारे में कहे। यानी कहते नहीं, इसकी गाड़ी बड़ी खटारा है, अगर ये सामने कही जाए तो उसको बुरी लगेगी, तो ये भी गीबत है। इमाम गज़ाली ने कैसी तारीफ की, आप समझे। हम आज कितनी गीबत करते हैं, खुश होते हैं गीबत करके। आज हमारी अगर 4 लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो 1 घंटा गुजारा तो आधा घंटा या पौन घंटा हमने गीबत ही तो की है। कभी किसी की गाड़ी के बारे में, कभी किसी के अखलाक के बारे में। हमें क्या हो गया? ये एक ऐसा नासूर है हमारे मुआशरे के अंदर जिसने आज हमारे रिश्तों के बंधन को चकनाचूर कर दिया, तोड़ फोड़ कर रख दिया इस गीबत में। क्योंकि जो गीबत सुनता है फिर वो जाकर के बताता भी है। इस तरह 2 दिलों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दोनों दिल छुड़े हुए टूट जाते हैं। लेकिन इन बताने वालों को भी सोचना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जब आका मेराज से वापस आए ना तो एक दिन आपने फरमाया, ऐशा मांग क्या मांगती, मांग क्या मांगती? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से आपने मशवरा किया। जब मशवरा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा दिया कि तुम जाओ बेटी, हुजूर से ये पूछो कि जब मेराज की रात आप खुदा से मिले तो उसमें से राज की बात कौन सी थी? कोई राज की बात बताए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पहुंची तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें कोई राज की बात बताएं जब आपने अल्लाह से मुलाकात की मेराज की रात। आका ने मना किया, लेकिन इसरार की वजह से आपने फरमाया, ठीक है मैं बताता हूँ। हुजूर ने फरमाया, अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो अल्लाह ताला उसे बिना हिसाब और किताब जन्नत अता फरमाएगा। जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हज़रत आयशा ने बताई, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लग गए।
और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, अब्बा जान आप क्यों रोते हैं, तो खुशी की बात है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ये तो आपने सीधा पहलू देख लिया, जरा इसका अपोजिट तो देखो, इसका उल्टा तो देखो, इसका विलोम तो देखो। अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो वो जन्नत में बिना हिसाब किताब चला जाएगा, अगर कोई जुड़े हुए दिल को तोड़ दे तो इसका उल्टा भी तो देखो, वो तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। तो इस बताने वाले को, गीबत करने वाले को भी नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, आज हम रोजा तो रख लेते हैं, सिर्फ हमारा रोजा काहे का होता है, पीने का और ना खाने का। इसके अलावा हर उस चीज से बचना है। एक दिन आका ने रोजे का हुक्म दिया सबको कि आप सभी लोग रोजा रखें, सबने रोजे रखे। हुजूर ने फरमाया कोई भी इफ्तारी नहीं करेगा मेरी इजाजत के बिना। तो सारे सहाबा इकराम एक एक करके इफ्तारी के वक्त तशरीफ लाए, इजाजत लेके गए, आपने इजाजत दे दी। एक आए, एक को इजाजत मिल गई, दूसरे आए, सबको आका ने इजाजत दे दी। थोड़ी देर के बाद में 2 औरतें आ गईं और कहने लग गईं कि हमें भी इजाजत चाहिए। एक सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज किया रसूल अल्लाह, उन औरतों ने भी रोजा रखा है और वो इजाजत लेने के लिए आई हैं। तो मेरे आका ने मुंह फेर लिया। फिर आका से कहा, या रसूल अल्लाह, वो लोग इजाजत लेने आई हैं। फिर आका ने मुंह फेर लिया। फिर तीसरी बार कहा, या रसूल अल्लाह, वो इजाजत लेने आई हैं। फिर आका ने मुंह फेर लिया। अब जब आखिरी बार हुआ तब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उनकी प्यास की शिद्दत की वजह से जान ना चली जाए, उनके होठ बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत अता फरमाए। तो आका ने दोनों को बुलाया और बुलाने के बाद में एक प्याला मंगवाया और फरमाया कि इसमें कई की जाए। एक औरत ने कई की तो आधा प्याला खून से और गोश्त से भर गया। फिर दूसरी औरत को हुक्म दिया कि कई की जाए। दूसरी औरत ने कई की, पूरा प्याला खून और कई से भर गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है। तब मेरे आका ने फरमाया कि ये दोनों ने रोजा तो रखा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ खाया नहीं, पिया नहीं, लेकिन इनका रोजा ना था, क्योंकि इन्होंने उस चीज को हलाल कर लिया अपने ऊपर जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया। इन्होंने उस चीज को हलाल कर रखा था, यानी गीबत की इन्होंने एक दूसरे की, और ये गीबत की वजह से इसको जो है खून निकला है, गोश्त निकला है, क्योंकि इन लोगों ने अपने भाइयों का गोश्त खाया। गीबत कोई आम चीज नहीं, गुनाह कबीरा है। आजकल लोग समझते हैं कि हम हक बात कह रहे हैं, ये अगर हम उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं हम तो हक बोल रहे हैं, वो तो सच्चे हैं, इस बात में वो ऐसा करता है, ये भी गीबत है। सही मुस्लिम शरीफ में सफ़ा नंबर 1397 पर यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि मेरे सहाबा कि तुम जानते हो कि गीबत किसको कहते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते। मेरे आका ने फरमाया, कोई ऐसी बात आपने अपने भाई के बारे में कही जो उसके सामने कही जाए तो उसको बुरी लगे, तो ये गीबत है। सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जरा ये बताइए, अगर वो सच बोलता हो, यानी जो कह रहा है वैसा ही वो इंसान हो, तो मेरे आका ने फरमाया यही तो गीबत है, कि उसके अंदर जो चीज मौजूद है वो चीज आप बता रहे, यही गीबत है। अगर जो चीज नहीं है उस बारे में तुम बता रहे हो तो ये गीबत नहीं, ये बुहतान है, और बुहतान ये गीबत से भी बड़ा गुनाह है। तो हमें रोजा तो रखना है, लेकिन सिर्फ ना खाने और ना पीने वाला नहीं, बल्कि हर गलत काम से बचने वाला।